हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। दोस्तों, आज मैं आप सभी से कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करने आया हूं, जो बातें आप लोगों को ध्यान से सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। क्योंकि अब जैसा कि आपको पता है, कल यानी 10 फरवरी 2019 को आईआईटी जैम का जो पेपर है वो समाप्त हो चुका है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। और अब स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि अगर मेरा पेपर अच्छा है गया है तो मुझे क्या सेलेक्ट करना चाहिए, अगर मेरा पेपर ख़राब चला गया है तो क्या मेरे लिए अब ऑप्शंस नहीं बचते हैं। तो आज मैं इन सभी बातों को लेकर डिस्कस करने आया हूँ। आईआईटी की रियलिटी भी मैं आपको बताऊँगा, और इवन अगर आप रिसर्च किया होगा तो आपको पता भी होगा कि क्या आईआईटी साइंस कैरियर के लिए, साइंस रिसर्च के लिए एक बेटर ऑप्शन है या उससे भी कोई बेस्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। तो कुछ बातें मैं आज आपको क्लियर करके जाऊंगा। आपको सारी बातों को ध्यान से सुनना है, कोई भी बात आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके कैरियर से रिलेटेड बातें हैं, आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। और आईआईटी जैम से आप किन किन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आने वाले एग्ज़ाम्स जो कि आपको भरने चाहिए, जिनके फॉर्म्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने चाहिए, वो भी मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको जो ये लिस्ट दिख रही है ना, ये लिस्ट आपने पहले भी देखी होगी। इवन आप खुद भी इसको जाकर देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट NIRF में, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग और फ्रेमवर्क का जो ये रैंकिंग आपको बताते हैं हर एक इंस्टीट्यूट का कि वो इंडिया में ओवरऑल कितनी रैंक पर है। तो अगर आप इसमें सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको मिलेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कर्नाटका का, बेंगलुरु में है जो, वो सबसे टॉप पर है। IISc जिसे हम फेमस नाम से जानते हैं। IISc में एडमिशन कैसे होता है दोस्तों? IISc में एडमिशन होता है एक तो 12th के बाद, लेकिन अभी हम बात करेंगे जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या चांसेस हैं IISc में एडमिशन की। IISc में एडमिशन आपको मिलता है जैम के थ्रू और जेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो जेस्ट का एग्ज़ाम तो 17 फेब को होने वाला है, आप उसकी तैयारी करते रहिए, थोड़ी ज़्यादा करिए, स्मार्ट तरीके से करिए, हार्ड वर्क से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये बात ध्यान रखेंगे कि IISc में एडमिशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक चाहिए, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। क्योंकि 2016 या 17 में मुझे जहाँ तक कि याद है 900 रैंक यानी ऑल इंडिया रैंक जैम में जिसकी 900 रैंक थी, तो भी उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और उसका एडमिशन भी हो गया। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो स्टूडेंट को उनकी रैंक के बेसिस पर नहीं एडमिशन देते हैं, वो बुलाते तो हैं सभी को और फिर इंटरव्यू के बेसिस पर एडमिशन्स होते हैं। तो आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी करके जाना है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रैंक की रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि वो ईयर बाय ईयर चेंज भी होता रहता है, लेकिन IISc का ये पैटर्न है कि वो एडमिशन स्टूडेंट की कैपेबिलिटी पर बेस देगा, ना कि उसके रैंक और मार्क्स के बेसिस पर। हाँ, आपको क्वालिफाई तो करना पड़ेगा उस एग्ज़ाम को, ठीक है। तो IISc इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइंस इंस्टीट्यूट इन इंडिया, आप ये ध्यान रख लीजिएगा। ये सबसे टॉप का इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आपको सभी रिसर्च एरियाज़ के काम करने को मिलेंगे। देखिए, हाँ, एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपने क्या सोचा है MSc में, जैसे मास्टर ऑफ साइंस में करने का। जैसे किसी का मन होता है कि वो स्पेस साइंस में जाना चाहता है, किसी का मन होता है कि वो GR वगैरह पे रिसर्च करना चाहता है, किसी का मन होता है वो फील्ड थ्योरी पे रिसर्च करना चाहता है, बहुत सारे स्टूडेंट का मन होता है कि वो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में काम करे, जैसे मटेरियल साइंस हो गया, कंडेंस मैटर फिजिक्स हो गया, सो मैनी एरियाज़। तो आपको कुछ सोचना है, क्योंकि आप बोलेंगे सर हम MSc में जाके सोच लेंगे, ये भी ठीक है, लेकिन फिर अब अगर आप MSc में जल्दबाजी करके अगर आप कुछ भी सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका पैशन नहीं बनेगा, आपका इंटरेस्ट नहीं जगेगा और फिर आप मे बी उसमें अच्छा ना कर पाएँ। मैं नहीं कहता कि आप नहीं कर पाएंगे, आप कर पाएंगे, लेकिन जो पैशन होता है ना, वो आपको अभी से ही पता लग रहा होगा कि मैं किस चीज़ में बेटर कर सकता हूँ आगे, आपके थॉट किस डायरेक्शन में काम कर रही है। तो आपको ये सोच लेना है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट में हर रिसर्च एरिया है, ये कोई गारंटी नहीं लेता है और ना ही है। आप खुद चेक कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर देखिए कि रिसर्च एरियाज़ क्या क्या हैं फिज़िक्स के, और फिर अपने आप
सोचिए कि यार यहाँ पर तो मेरा रिसर्च एरिया है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा जाने से, तो फिर आप दूसरे इंस्टीट्यूट में सर्च करिए। लेकिन आपका जो पैशन है, आपका जो रिसर्च एरिया है, वो वहाँ होना चाहिए। और नहीं, अगर आप टीचिंग कराना चाहते हैं, सिंपली एमएससी फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी वगैरह वगैरह से करना चाहते हैं, तो आप करिए, नेट क्वालिफाई करिए, देन आप टीचिंग करा सकते हैं। लेकिन इस पे भी एक अपडेट है, 2021 से, यानी जब आप एमएससी पास करेंगे, क्योंकि 2019 में एडमिशन लेंगे और एमएससी पास करेंगे 2021 में, तो आपको पीएचडी भी करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट्स टू टीच इन सम ऑफ द रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। तो अगर आपको एक अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है, लेक्चरशिप चाहिए, तो आपको 2021 के बाद से पीएचडी की भी डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी। एमएससी के बेसिस पर आप सिर्फ कॉलेजेस में ही पढ़ा पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आईआईएससी के बारे में तो मैंने आपको कुछ बताया कि आईआईएससी में जो एडमिशन होता है वो जैम के थ्रू भी हो सकता है, और रैंक की कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इंटरव्यू आपको क्लियर करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा टफ कंडीशन माना जाता है, क्योंकि आपसे जो टीचर्स क्वेश्चन पूछेंगे वो आपके सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे कि हाँ बताइए बेसल फंक्शंस क्या होते हैं, या हर्मिट पॉलिनोमियल क्या होता है, या थर्मोडायनेमिक्स से पूछ लेंगे, जी नहीं, वो आपसे आपका थॉट पूछेंगे कि आपने अभी तक में फिज़िक्स में क्या नया सोचा है। जैसे अगर हमें टेम्परेचर ऑफ द सन पता लगाना है, तो आपके पास कोई दूसरा फार्मूला है, मतलब वो ब्लैक बॉडी को छोड़ के अगर हम कुछ और फार्मूला यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, तो आपको फार्मूला सोचना पड़ेगा, यानी तो आपको थोड़ा अपना आइडिया बताना पड़ेगा कि सर नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। देन आईआईएससी जो है वो आपको फिर से दोबारा शॉर्टलिस्ट करती है, ठीक है। तो आईआईएससी के लिए आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी, मतलब आपको देखना है, पास्ट एक्सपीरियंस सर्च करिए, क्वारा है आपके पास, क्वारा पे देखिए कि किसी ने पहले एडमिशन लिया हुआ है, तो इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों क्या होता है, अब बोलेंगे सर साइंस के लिए हमें पता था ये कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो बेस्ट है, लेकिन आईआईटी में और दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा कि आईआईटी में जो चीज़ है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि कुछ ही ऐसे आईआईटीज़ हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो लिस्ट आपके सामने है, इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आईआईटी से बेहतर हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जेएनयू, जिसका बहुत ही नाम उछाला गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जेएनयू इज़ वन ऑफ द बेस्ट, आप कह लीजिए, in terms of research, in terms of course structure, in terms of campus area and etc. इन ये ओवरऑल रैंकिंग है दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये ओवरऑल रैंकिंग है। मैंने यहाँ पर ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर ये रैंक उठाया है, ये आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, 2018 का है, 2019 का भी अपडेटेड आने वाला है। तो जेएनयू जो है वो साइंस के रिसर्च एरियाज़ में, फिज़िक्स के रिसर्च एरिया में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, बेटर देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। आप देख सकते हैं कि जेएनयू की रैंकिंग ऑल इंडिया में सबसे बेस्ट मानी गई है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एरियाज़ इन साइंस और समथिंग केमिस्ट्री और भी जितने सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो आईआईटी बेहतर हो यही हमेशा ठीक नहीं है। आईआईटी का टैग लगा, देखिए पहली बात तो हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप बोलेंगे सर आईआईटी का टैग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जी नहीं। फिज़िक्स के स्टूडेंट के लिए गुड लाइफ स्टाइल मैटर नहीं करता, फिज़िक्स के स्टूडेंट के लिए अच्छा पैसा मैटर नहीं करता, फिज़िक्स के स्टूडेंट के लिए अच्छा एरिया मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ इफ़ यू आर इन थ्योरेटिकल, जैसे कि मैं ज़्यादातर सोचता हूँ मैं थ्योरेटिकल की लाइन से हूँ, तो अगर आप थ्योरेटिकल में हैं तो देन यू शुड ट्राई मैथमेटिक्स मोर। आपको मैथमेटिक्स करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स करने के लिए ना आपको लैब्स चाहिए, आपको सिर्फ एक पेन पेपर चाहिए, आप उस पर अपना आइडिया लिखिए, उस पर काम करिए एंड देन उसको आर्काइव पे पुट करिए। मोस्ट हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट आपके पेपर्स को देखेंगे, रिकमेंड करेंगे, आपकी साइटेशन इंडेक्स बढ़ेगी एंड देन आप धीरे धीरे और भी अच्छा कर पाएंगे। सो फिजिसिस्ट जो होते हैं वो लाइफ स्टाइल के लिए नहीं सोचते कि मुझे ज़्यादा पैसा मिले, मुझे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो कहीं पर भी बैठ के वो फिज़िक्स कर सकते हैं। ये बात आप सबसे पहले दिमाग में फिट कर लेंगे। हाँ, हालांकि अगर आप एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स में जाना चाहते हैं तो आपको लैबोरेटरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट तो चाहिए ही। लेकिन मैं अगर बात करूँ थ्योरेटिकल के लिए, तो आप कहीं पर भी बैठ के मैथमेटिक्स को पढ़ के, फिज़िक्स को पढ़ के ईज़िली ज्ञान नॉलेज जो है वो बढ़ा सकते हैं। आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो जेएनयू आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है इफ़ यू वांट्स टू डू रिसर्च इन फिज़िक्स
स्पेशली थ्योरेटिकल फिजिक्स में अगर आप करना चाहते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स में करना चाहते हैं, तो JNU आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, JNU के बाद फिर IIT कानपुर और IIT रुड़की का ऊपर अगर आप देखें टॉप से, तो IISc के बाद IIT बॉम्बे और मद्रास। आप बोलेंगे सर इनमें एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इनमें एडमिशन MSc फिजिक्स और MSc PhD डुअल डिग्रीज में होते हैं जैम के बेसिस पर। अब अगर आपकी जैम में 50 से ऊपर मार्क्स हैं, तो ऊपर के जितने भी ये इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं दिख रहे हैं आपको, देन यू कैन ईजिली गेट इनटू दीज IITs। लेकिन ध्यान रखिएगा मेरी बात को, IIT का टैग मत लगाइए। आपको फिज़िक्स पढ़नी है, आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप फिज़िक्स के लिए सेलेक्ट किए गए हैं, तो आप अच्छी तरीके से फिज़िक्स को समझिए। सिर्फ टैग लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मुझे बताते हैं, जो दोस्त पढ़ रहे हैं IIT में, कि सर यहाँ पर तो फैकल्टी जो है वो कुछ हाई लेवल की है, हमें मतलब ढंग से कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आप YouTube पर भी सर्च करिए, बहुत सारी रियलिटीज़ आपको IITs की पता चलेगी। हाँ, ये बात ठीक है कि IIT का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही बेस्ट है, मैं खुद रिकमेंड करता हूँ। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर नहीं करता, आपको फ़िज़िक्स करना है तो फिज़िक्स करने के लिए आप एक अच्छा कोर्स स्ट्रक्चर भी सिलेक्ट करिए, क्योंकि हो सकता है कि उस IIT में जो आप कोर्स स्ट्रक्चर ढूंढ रहे हो वो हो ही ना। ठीक है, तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ ये सोच के नहीं एडमिशन ले लेना चाहिए कि यार IIT का टैग लग रहा है तो वो फ़ायदा ही करेगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम और भी IITs की। ठीक है, तो इनमें आपको 50 से नंबर ज़्यादा चाहिए। टॉप की जो 5 IITs होती हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं JNU से, उसमें आपको 50 नंबर से ज़्यादा चाहिए जैम 2019 में। ठीक है, अब देखिए क्या है, क्योंकि पेपर इस बार का बहुत ज़्यादा ही आसान था जैम 2019 का, तो उसके बेसिस पर मैं तो नहीं कह सकता कि क्या कट ऑफ जाएगा, वो तो आपको 20 मार्च को पता चल ही जाएगा कि कितना कट ऑफ जा रहा है। मेरे ख्याल से तो 20 से ऊपर ही जाना चाहिए कट ऑफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही आसान पेपर इस बार IIT खड़गपुर ने रेडी किया था। ठीक है, अब देखिए क्या है कि सर और क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं। JNU का एंट्रेंस में भी इस बार मई जून में ही निकलेगा इसका फॉर्म, और अगर आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा बीच में, आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी करते रहिए। और JNU में एडमिशन लेने की ज़्यादा सोचिए, JNU इज़ बेस्ट फॉर योर रिसर्च करियर। अब आगे क्या है, देखिए कुछ ऐसे भी IITs हैं जो कि न्यू IITs हैं, जैसे IIT पलक्कड़, IIT BHU। वैसे BHU तो काफ़ी पुराना है, बट IIT BHU इज़ न्यू। ठीक है, BHU के कैंपस के अंदर है ये। फिर IIT धनबाद, पहले ISM धनबाद था, लेकिन अब IIT धनबाद फॉर MSc फिजिक्स हो गया है। IIT न्यू जैसे हैदराबाद है, इंदौर है, और भी जैसे IIT आपका भुवनेश्वर है। ये सब IIT में क्या आपको जाना चाहिए? सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, आपको हॉस्टल एरिया की, आपका कैंटीन का वगैरह, जितने भी कैंपस लाइफ जिसे हम कहते हैं इन शॉर्ट, तो आपको बेस्ट मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। यानी कि 10 पॉइंट्स में से अगर मैं बताऊं तो इन सभी IITs का अगर हम कैंपस वगैरह मिला के हो कैंपस लाइफ, तो 8 आउट ऑफ 10 तो पॉइंट्स दूंगा ही। लेकिन बात करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर की और फैकल्टीज़ की, तो जैसा कि आपको पता है नए IITs जो हैं वो पुराने IITs के अंदर काम करते हैं, यानी वो मेंटर्स हैं उन सब के। जैसे IIT बॉम्बे जो है वो IIT भुवनेश्वर को करता है, फिर IIT मद्रास जो है वो IIT हैदराबाद में भी शायद, और IIT रुड़की जो है वो गांधीनगर। ऐसे ही है, ये सब मेंटरशिप से चलते हैं काम। यहाँ नए IITs में क्योंकि टीचर्स की कमी है तो इसलिए इनको मेंटरशिप करना पड़ता है। जो प्रोफेसर IIT बॉम्बे के होते हैं वो जाके पढ़ाते हैं इन सब इंस्टीट्यूट्स में। और क्योंकि आपको पता है अगर IIT बॉम्बे के प्रोफेसर भुवनेश्वर आ जाएंगे तो IIT बॉम्बे में फिर कमी होती है, तो कुछ ना कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है, खुद से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हर टाइम आपको टीचर अवेलेबल होगा ये भी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, और हाँ, टीचर्स जो होते हैं वो फुल फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के होते हैं। आपको इंग्लिश में 45-50 मिनट का लेक्चर दे के भाग जाएंगे। आपको आपको स्लाइड से पढ़ाएं वो लोग, क्योंकि उनके पास टाइम होता है बहुत कम, रिसर्च करना होता है उनको ज़्यादा, और अगर आपने कोई बेसिक क्वेश्चन पूछा तो आपको जवाब ना भी मिले। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको सोचना है कि नए IIT में जाने से बेहतर ये है कि आप एक अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही सिलेक्ट कर लें फॉर योर फिजिक्स स्टडी। जैसे BHU है, BHU का फॉर्म ऑलरेडी निकल चुका है, आप उसकी BHU ऑनलाइन पे, और इस बार से शायद भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है BHU का, तो आप जाके फॉर्म भर लीजिए। 500 अराउंड का इसका एप्लीकेशन फ़ी है। ठीक है, और सबसे बेस्ट देखिए दोस्तों क्या है, अगर आप दिल्ली शहर में रह रहे हैं तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को ही सिलेक्ट करिए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो थ्योरेटिकल फिजिक्स में काफ़ी बेटर आपको कोर्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रही है।
अगर आपको सबसे अच्छा कोर्स स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी है इसके कोर्स स्ट्रक्चर में, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, क्वांटम फील्ड थ्योरी है, इवन अगर आप एक्सपेरिमेंटल में करना चाहते हैं तो डीयू के पास बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही अच्छे अच्छे लेबोरेटरीज़ हैं, एडवांस लेबोरेटरीज़ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसकी रैंकिंग भी हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छी है। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है वो अराउंड 14 रैंक पर है अभी, ठीक है, और ऑल इंडिया में 14 रैंक, इवन कुछ आईआईटी से बेहतर है ये। आप देखिए नीचे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इवन कुछ यहाँ पर देखिए आईआईटी हैदराबाद से ये बेहतर है, आईआईटी हैदराबाद से ये बेहतर है। आप इवन ड्यू हॉस्टल भी प्रोवाइड कराती है, ऐसी बात नहीं है। और फीस स्ट्रक्चर तो नेगलिजिबल ही मान लीजिए, अराउंड 6 to 7 या मैक्सिमम 10,000 मान लीजिए, लेकिन बहुत ही इजी है, आपको पढ़ाई बहुत अच्छा मिलेगा ड्यू में। टीचर्स आर वेरी फैंटास्टिक, जो पैट्रिक दास गुप्ता नाम के एक टीचर हैं, काफ़ी बेस्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको मिलेंगे, और आप डेडिकेटेड टीचर्स मिलेंगे जो सही में उस चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे आपको समझने में, और आपका जो है पीएचडी भी इजीली अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद में जाएंगे तो आपको हैदराबाद, पहली बात तो कभी कभी क्या होता है, किसी को एरिया भी सूट नहीं करता है, फूड अच्छा नहीं होता है, वो नॉर्थ इंडियन होता है तो साउथ इंडिया में जाता है तो फिर उससे खाना अच्छा नहीं लगता। साउथ इंडिया जो होता है, साउथ इंडियंस जो होते हैं वो नॉर्थ इंडियन में आते हैं तो उनको थोड़ा अजीब इन्वायरमेंट चेंज का महसूस होता है। तो उससे बेटर तो ये है कि आप खुद सोचिए, कोई और आपको बताएगा नहीं, आपको खुद सोचना है इन सब बातों के ऊपर कि क्या मुझे वो मुझे लेना चाहिए वो इंस्टीट्यूट। अगर देखिए क्या है, कुछ ऐसे आइजर्स भी हैं, देखिए हाँ भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, डीयू अगर आपको मिल रहा है, आप डीयू का फॉर्म भरिएगा एंट्रेंस में और एमएससी फिजिक्स यहाँ पर सेलेक्ट करिए। देन आफ्टर आपका जो करियर है वो सबसे बेस्ट हो जाएगा, आपको सोचने के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। डीयू का जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स है वो वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, ठीक है, तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आपके पास और भी ऑप्शन है, आप लिस्ट में देख रहे हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, ठीक है। अब बात करते हैं आइजर्स की कि सर आइजर्स में क्या है, और मैंने आपको बता दिया बीएचयू में अपना एंट्रेंस है, आप फॉर्म भर सकते हैं। डीयू का भी एंट्रेंस आता है, अभी फॉर्म निकलेगा अप्रैल मई में, वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जेएनयू का भी अभी फॉर्म इस बार से नहीं निकला है, इस बार इसका भी फॉर्म शायद अप्रैल मई में ही जाके निकलेगा। और आप इंस्टीट्यूट का जो ऑफिशियल साइट होता है, यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल साइट होता है, वहाँ पर विजिट करते रहिए, वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। अब बात आईआईटीज़ में, मैंने आपको बता दिया है कि आईआईटी में जाने से पहले आपको सारी बातों का गौर करना है। आईआईटीज़ आर वन ऑफ द बेस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स, ये ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो लोग नहीं है, आईआईटीज़ आर बेस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि आईआईटीज़ जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं, लेकिन आईआईटी जैसा एज अ नेम सजेस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सो साइंस के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यार आईआईटी इज़, आई थिंक इज़ नॉट फिट फॉर मी, फॉर माई फिजिक्स करियर, तो आपको उस चीज़ के थोड़ा गौर करना है। कुछ आईआईटीज़ जो हैं सबसे बेस्ट काम कर रही हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास है, आईआईटी कानपुर है जो कि थियोरेटिकल फिजिक्स में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप इन सब में सेलेक्ट करके आप जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन और भी जितने आईआईटीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि आपको साल वेस्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़िज़िक्स आपका वेट नहीं करेगी, टाइम आपका वेट नहीं करेगी कि आप एमएससी की डिग्री लेंगे, पीएचडी की डिग्री लेंगे तो जाके आप फिजिक्स पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, ये आपका वेट नहीं करेगी। और आपके पास टाइम है कम, क्योंकि ऑन एन एवरेज एक इंसान की लाइफ 85 से 100 साल के बीच में होती है, उससे ज़्यादा वो जी नहीं सकता। 100 साल तो कभी ज़्यादा ही हो गया, दिल्ली शहर में रह रहे हैं तो 80 से लेकर 95 के बीच में ही है एवरेज। तो आप सोचिए आपको कितना समझना है और यूनिवर्स की एज कितनी है, तो आप तो बहुत ही कम जान पाएंगे। तो उसके लिए आपको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अभी से ही रिसर्च के बारे में थोड़ा सोचिए, क्योंकि आपको पता है कि आज से 60-70 साल पहले ही हम लोग मून पे लैंड कर गए, इतना दूर है, लेकिन अपने नियरेस्ट प्लैनेट मार्स पे अभी तक हम एक भी इंसान को नहीं भेज पाए हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो आपको उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए और फिर अपनी थोड़ी जो थॉट्स है, जो आइडियाज़ हैं, उनको डेवलप करना चाहिए, इंस्टीड ऑफ रीडिंग सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, उन सब के बारे में नहीं, आपको थोड़ा अलग सोचना है, थॉट्स डेवलप करने हैं, आइडिया डेवलप करने हैं, ठीक है। तो आइजर्स भी जो है वो आप कह सकते हैं साइंस एजुकेशन को लेकर काफ़ी सीरियस है, वो भी एडमिशन जो है वो KVPY और वो जेई एडवांस जो कि क्लास 12 के स्टूडेंट होते हैं वो देते हैं, और उनके बेसिस पर उनको एडमिशन देता है BSMS 5 ईयर का कोर्स को जो होता है। लेकिन बात करते हैं अगर हम इंटीग्रेटेड PhD की, तो मेरे ख्याल से अगर आप डेडिकेटेड है पढ़ाई को लेकर, रिसर्च को लेकर,
देन आप इंटीग्रेटेड पीएचडी ज्वाइन करिए, वरना मत करिए। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेटेड पीएचडी में आप बीच में एमएससी के बाद छोड़ नहीं सकते हैं। आपको कंपलसरी होगा कि आप 6 साल 7 साल के लिए पैक हो जाइए, और कोर्स वर्क, रिसर्च वर्क सब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आपको उस लेवल से फिर पढ़ाई करनी आनी चाहिए। इंटीग्रेटेड पीएचडी में देयर इज़ नो ऑप्शन, बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, आप उसमें पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और उसमें भी जैम की कोई अच्छी रिक्वायरमेंट नहीं है। 800-900 वालों को भी वो इंटरव्यू के लिए, कॉल के लिए बुलाते हैं और फिर वो इंटरव्यू लेते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट का है, जैसे आइजर तिरुवनंतपुरम ने तो 1200 वाले को भी बुलाया था पिछले साल, और उससे इंटरव्यू होता है। और अगर स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है तो स्क्रीनिंग टेस्ट में करना होता है पास, अगर स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हो रहा है तो फिर इंटरव्यू में करना होता है पास, ठीक है। और फिर आइजर शायद कोलकाता जो है वो जेस्ट के बेसिस पर एडमिशन देता है, आइजर भोपाल जो है वो जेस्ट के बेसिस पर एडमिशन देता है, जैम के बेसिस पर शायद नहीं देता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। आइजर्स आर ऑल्सो गुड, आइजर्स सबसे अच्छे हैं। आप आइजर्स के लिए ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास जैम का अच्छा मार्क्स नहीं है तो। और घबराना नहीं है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैंने आपको समझा दिया है कि फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको ना आइजर की ज़रूरत है, ना आईआईटी की ज़रूरत है। इवन अगर आपने बीएससी कर ली है, बीएससी में बहुत अच्छा पढ़ा है, आप पेन पेपर लीजिए, कुछ सोचिए, सोच के उसको अपने लिख लीजिए, अपने टीचर के साथ डिस्कस करिए, वही टीचर आपका रिकमेंडेशन अच्छा कर देगा। देन एक आप आईआईटी और आईआईएससीआर के स्टूडेंट के बराबर ही माने जाएंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो आइजर्स भी सबसे ठीक है, आइजर्स में आप जा सकते हैं। और भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद आप ट्राई करिए, पढ़िए और फिर ट्राई करिए अगर आपका हो जाता है तो। लेकिन सोचना ये नहीं है कि यार मेरा नहीं हुआ तो अब मैं फ़िज़िक्स नहीं पढ़ूंगा, फ़िज़िक्स छोड़ दूंगा। जी नहीं, फ़िज़िक्स को आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि फ़िज़िक्स ना कोई आपकी डिग्री का रिक्वायरमेंट मांगती है। इवन आपके पास एग्जांपल्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे हमारे इंडिया में, जैसे एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है थानु पद्मनाभन, उन्होंने ना ही आईआईटी की डिग्री ली है, उन्होंने केरला यूनिवर्सिटी से बीएससी एमएससी पीएचडी करी है, और आज की डेट में उनकी थॉट जो है पूरी दुनिया सुनती है, पूरी दुनिया देखती है। तो आपके थॉट्स मैटर करते हैं, आपके आइडियाज़ मैटर करते हैं, आपकी डिग्री मैटर नहीं करती, ठीक है। इवन जो टेक्नोलॉजी की लाइन में जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी पता है कि जो गूगल और एप्पल्स होते हैं, गूगल और एप्पल जो है वो डिग्री नहीं मांगती, दे डोंट नीड अ आईआईटी डिग्री। आपके पास स्किल्स होने चाहिए, वो आपको जॉब देती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और बात रहेगी, क्योंकि आप बोलेंगे सर जेस्ट के लिए कुछ बातें बता दीजिए, तो जेस्ट का मैं वीडियो कल से मैं भी अपलोड कर दूँ 1-2। अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैम का कुछ सोल्यूशन, कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट की मेमोरी पर मुझे मिल जाए तो मैं उसका सोल्यूशन बता दूँ। तो पढ़ते रहिए आप, जेस्ट के वीडियोस आ रहे हैं, कल परसों तक आ जाएंगे। डब्ल्यू के भी अप्रॉक्सीमेशन का हो सकता है, यानी तो टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी का हो सकता है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। गुड बाय, टेक केयर।